अभी जो दिया था वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो डेरिवेशन बार देख के बताओ कि ले दे करके क्या है, डेरिवेशन तो जरूरी है लेकिन तुम्हें याद रखना है वो इंपॉर्टेंट, कि कोई भी बॉडी ना अगर एक्सिस के अबाउट ओमेगा शो कर रही है और उसका सेंटर, कोई भी बॉडी मतलब ये सर्कल जरूरी नहीं है, ये कोई भी रैंडम शेप का बॉडी हो सकता है, ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा या फिर किसी भी एक्सिस के अबाउट ओमेगा, वहां पे मेंशन थोड़ी किया हुआ है, किसी भी एक्सिस के अबाउट ओमेगा अगर वो शो कर रहा है और मान लो उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, VCM। तो क्या है डेरिवेशन में क्या लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम के लिए, कोई पॉइंट P है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम मुझे लिखना है, तो क्या दिया हुआ है, R0 क्रॉस V0, बस इतना, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन नहीं दिखता है वो उसमें। कैसे बात कर रहा है, दो चीज होगा, एक है अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही पैटर्न में है। अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब अगर ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा शो कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ओमेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ICM टाइम्स ओमेगा, ये हो गया अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्लियर है यहां तक। अच्छा, दूसरा है ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का अब क्या करना है, पूरी बॉडी को एक्यूमुलेट करके एक पॉइंट मास बना दो m मास का, ठीक, जो सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ और V0 VCM स्पीड से चलता जा रहा है। तो क्या करेंगे यहां से, अब देखो ये फर्स्ट पार्ट जो है ना इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट है, ठीक, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट आकर के सिर्फ मुझे ओमेगा देखना है, और जो सेकेंड वाला पार्ट आएगा वो बोलेगा कि सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए एक R वेक्टर मुझे चाहिए ऐसे। और यहां पे सोचो एक m मास पॉइंट मास का VCM स्पीड से जा रहा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, R क्रॉस M VCM, बस वैसे ही, यही याद रखना है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी भी अगर लिख रहे होगे इस बॉडी का तो भी वैसा ही आएगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर कोई घूमता रहता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते थे, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें भी यही होगा, हाफ ICM टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब हाफ M इंटू VCM स्क्वायर, यही होगा M टोटल इंटू VCM स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, समझ में आया, ओके। और ये चीज ना तुम लोग को जब हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम किए थे उस टाइम से भी याद होगा। हाँ हाँ, आ जाओ जाओ, टू अर्ली चलो कोई बात नहीं। उसी बेंच में बैठना है मजा आता है, ये लो, चलो ठीक है, वापस वापस बोर्ड पे दिखेगा वहां से, मुझे लगता है इस साइड से साइन करता होगा बोर्ड, तो चेंज कर लेना सीट वीट पे, क्योंकि इधर लिखूंगा तो दिक्कत होगा तुम लोगों को। उस साइड से भी साइन कर रहा है क्या, है ना, चलो इस पे आओ, वापस 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 बोर्ड पे, वापस बोर्ड पे। याद करो जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम कर रहे थे तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही किए थे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था, I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही कर रहे थे ना, M टाइम्स D स्क्वायर। तो ले दे करके ना कंबाइंड मोशन में हमेशा ये चीज होल्ड करेगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ऑफ सेंटर ऑफ मास, ना सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में, ना सिर्फ तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम में, बल्कि वेलोसिटी, कोऑर्डिनेट, एक्सीलरेशन सब में। याद है ना, वेलोसिटी सेंटर कोऑर्डिनेट यही किए थे कि पोजीशन लिखने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो ये वाला चीज़ याद रख लेना, कभी नहीं चीज़ों को भूल रहे होगे, ठीक है। बाकी डेरिवेशन तुम लोग के पास है। अच्छा, अब इसमें तुम लोग को एक स्टेटमेंट और लिखाया था
जब हम लोग इक्विलिब्रियम कर रहे थे कि इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो टॉर्क के बारे में क्या बोले थे उस पॉइंट पे? हर पॉइंट के अबाउट सेम. इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी कांस्टेंट. तो देखते हैं अगर नेट फोर्स जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सिर्फ मोमेंटम देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा अगर नेट फोर्स जीरो है तो? जीरो. वो चीज़ को बस वैलिडेट कर रहा हूँ कि जो हम लोग का टॉर्क अबाउट पॉइंट पी हम लोग लाएं वो आया आई सी ओ एम टाइम्स ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक. और ये वाला चीज़ हमारा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. ठीक है ना, उस बॉडी का. अच्छा, इफ नेट इक्वल टू जीरो, अगर नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी जीरो. सही है. ठीक. अच्छा, डिफ्रेंशिएट करते हैं अब सॉरी ये एंगुलर मोमेंटम है ना, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट पी के लिए मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा डी पी बाई डी टी. बस क्रॉस वैलिडेट करते जाना. ये क्या हो जाएगा आई सी ओ एम टाइम्स अल्फा प्लस ये वाला ज़ीरो, क्योंकि आर पी क्रॉस डी पी बाय डी टी जो कि फोर्स है. ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ज़ीरो टेंड कर जाएगा सिंस दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक. तो यहाँ से देख करके तुमको क्या लग रहा है, टॉर्क अबाउट पॉइंट पी है आई सी एम टाइम्स अल्फा, यही है. अब किसी भी पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखो तो आई सी एम डिपेंड कर रहा है क्या रेफरेंस पे? नहीं. अल्फा हर बॉडी के अबाउट सेम रहता है. समझ में? तो यहाँ से ये वैलिडेट होता है जो मैं बोला था कि बाद में जाकर के इसका प्रूफ दूंगा तुम लोगों को. ठीक है ना, कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो हर पॉइंट के अबाउट उस पर टॉर्क सेम रहने वाला है. क्वेश्चन जैसे कि ये एक रॉड है, मास m, लेंथ l, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा नोट से घूम रहा है. ठीक. क्या मैं इस बॉडी को प्योरली रोटेटिंग बॉडी बोलूँगा? हाँ, क्योंकि हर पॉइंट का ट्रैजेक्टरी तुम देखोगे वो कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रहा है, सबका ओमेगा सेम है हर पॉइंट का. ठीक है ना. लेकिन क्या इस बॉडी को मैं स्पिनिंग बॉडी बोलूँगा? नहीं. स्पिन का मतलब क्या है पता है ना? सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा हो. बिल्कुल सही. तो स्पिनिंग नहीं है. लेकिन अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी लिखूं प्योर रोटेटिंग बॉडी के नाम पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? हाफ आई सी एम होता था. क्या? हाफ आई अबाउट एक्सिस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर. याद है? आई अबाउट एक्सिस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर. ये कोई भी प्योरली रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी है जो डे 1 में कराया था तुम लोगों को जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए. ठीक है, उसमें आई एक्सिस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया था? आई अबाउट एक्सिस क्या होगा इसका? एम एल स्क्वायर बाय 3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर. बहुत बढ़िया. मतलब ये 1/6 एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया. ओके, बहुत अच्छा. लेकिन इसको ना मैं, ये तो है कि प्योर रोटेटिंग बॉडी का जो फॉर्मूला है वो हम लोग याद था, हाफ आई अबाउट एक्सिस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर. लेकिन इसको कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन के भी कॉन्सेप्ट से किया जा सकता है क्या? कि काइंड ऑफ इसका सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी है, कितनी हो जाएगी? ओमेगा नोट इंटू एल बाई टू. दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. और सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ये ओमेगा से ही रोटेट करता हुआ दिखेगा. राइट ना, ओमेगा नोट. तो तुम लोग मुझे ये फाइंड करके बताओ कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल वाले कॉन्सेप्ट से अगर सेंटर ऑफ मास इतनी वेलोसिटी से है और ओमेगा नोट से रोटेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आएगी? अलग आएगी क्या? अलग तो नहीं आनी चाहिए. बढ़िया. हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा नोट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ टाइम्स एम एल स्क्वायर बाय 12 हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा नोट के स्क्वायर.
इस 3 1 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है ना। मैं बस क्या प्रूफ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा अगर कोई बॉडी तुम्हें दिखे जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, लेकिन तुम्हें दिख भी रहा है कि अरे सेंटर ऑफ मास इसका जा रहा है, उसके अबाउट भी ओमेगा है, तो कभी कंफ्यूज मत होना कि इसके अबाउट लिखे हाफ आई एक्सिस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर से लिखें कि कंबाइंड ट्रांसलेशन वाले से लिखे, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंस देना चाह रहा हूँ कि तो ये समझना है। अच्छा, एक और बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मुझे बताओ। सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r। इसका ये जो है v0 से जा रहा है और ओमेगा s से है, ओमेगा इक्वल टू v0 बाय r। ठीक, सॉलिड स्फीयर। ऐसा पॉसिबल है क्या होना कि एक सॉलिड स्फीयर है जो पीछे की तरफ स्पिन कर रहा हो और आगे की तरफ जा रहा हो? है वो तो हाँ, ऐसे करके अभी फुटबॉल को ऐसे करके आगे की तरफ थ्रो नहीं किए, वो रिवर्स घूम रहा होता है लेकिन आगे जा रहा होता है स्किड करते हुए। फुटबॉल जो खेलते हैं उनको पता ही होगा, है ना। जैसे किक भी करते हो ना, अगर नीचे के साइड पे किक करोगे देखोगे तो वो रिवर्स ऐसे घूम रहा होता है और आगे की तरफ जा रहा होता है, राइट ना। तो बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? बिल्कुल सही है, 7/10 mv0 स्क्वायर आएगा। जल्दी दिमाग में बस एक चीज डालना है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ऑफ सेंटर ऑफ मास। सॉलिड स्फीयर का 2/5 होगा कि 2/3? 2/5। सेवन बाय 10 mv0 स्क्वायर आ गया सब लोगों का? बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ना घूम करके क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो कुछ डिफरेंस आता क्या? सेम रहता, ठीक है ना, सेम रहता, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में दोनों में डिफरेंस चेंज हो जाएगा। करते हैं एंगुलर मोमेंटम वाला, देखते हैं। सब लोग ये चीज़ श्योर हो कि काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आया? किसी को डाउट है तो सॉल्व करके देख। रुक जाओ, उसको करने से पहले रॉड वाला कर लेते हैं एग्जाम्पल कि अगर इसी एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा नोट से ऐसे घूम रहा था, मास m, लेंथ l, तो प्योर रोटेटिंग बॉडी भी है। प्योर रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते थे? हाफ आई अबाउट एक्सिस टाइम्स ओमेगा, हाफ लिखते थे क्या? आई अबाउट एक्सिस टाइम्स ओमेगा से हो जाता था, याद है ना एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम एक्सिस इज आई अबाउट एक्सिस टाइम्स ओमेगा, मतलब ml²/3 टाइम्स ओमेगा नॉट। क्लियर है? तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल से भी अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या सेम आएगा? ये जो है ओमेगा नॉट L/2 से जा रहा है, दिस इज माई VCM, और
इसके अबाउट भी ओमेगा नोट से ही घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस कंबाइंड से लिख करके बताओ, ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस अब सेम है, सेम है। ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब आर क्लियर है। यहाँ पे भी सब लोगों ने निकाल लिया ना। यहाँ पे भी ये बताने का मेरा मेन मकसद है कि कभी अगर ये रोटेट करता हुआ दिखे किसी एक्सिस के अबाउट, तो दिस इज जस्ट अ सबसेट, दिस इज स्पेशल केस, ऐसा समझो, दिस इज जनरल केस। ये हर सिचुएशन में तुम अप्लाई कर सकते हो, ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, लेकिन ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब वो एक्सिस फिक्स्ड है। तो व्हाई नॉट कि इसी को हमेशा अप्लाई किया जाए, राइट ना। जो जेनेरिक केस है उसी को याद रखोगे तो वो हर जगह पे होल्ड कर रहा होगा, राइट। लेकिन ये स्पेशल केस है, किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तभी उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा सिचुएशन है तो कंफ्यूज मत होना कि सर फिक्स्ड एक्सिस वाला लगा है या कंबाइंड वाला, दोनों से सेम आंसर आएगा, ओके। अच्छा, अब उसी गिवन स्फीयर का दो पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q। तो पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P मुझे बताओ क्या आएगा। P के अबाउट क्या कितना आया, मतलब देखो सब लोग एक बार नोट डाउन कर लो, सब लोग बोर्ड पे। अब देखो P के अबाउट मुझे लिखना है तो ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के एंगुलर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास के एंगुलर मोमेंटम तो R वेक्टर भी इसी तरफ है, V नोट वेक्टर भी इसी तरफ है, जीरो। मतलब अगर मैं लिखूं M R क्रॉस MV, तो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ये पार्ट जीरो को टेंड कर जाएगा, ठीक। अच्छा, अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास पे है I टाइम्स ओमेगा नोट, मतलब 2/5 mr² टाइम्स ओमेगा नोट। डायरेक्शन किधर, बाहर के अंदर, बाहर की तरफ, ठीक। अच्छा, Q के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, 3m v नोट आएगा क्या, ठीक है। ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑफ सेंटर ऑफ मास में R हाइट पे आए थे और ये जो है तुम्हारा m v नोट से आगे जा रहा है, तो m v नोट को m v नोट इंटू R यही आएगा ना। ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ये हो गया, अबाउट सेंटर ऑफ मास का सेम टू सेम ये, जो कि इससे देखिए तो ये इनटू द प्लेन है और वो जो है आउट ऑफ द प्लेन, 2/5 mr² ओमेगा नोट को v नोट बाय R लिख देते हैं, ये आउट ऑफ द प्लेन, तो दोनों माइनस हो जाएगा। माइनस करके कितना आंसर आया, माइनस 3/5 mv नोट R, सही है ये। तो यहाँ तक मैं तुम लोग क्या प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि सिर्फ कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन अभी बहुत है, बहुत बचा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के बीच में अगर मैं बोलूँगा इतना इतना कॉन्सेप्ट लगा करके इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसके अबाउट कंपेयर करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, और लेकिन तुमको एंगुलर मोमेंटम ही नहीं लिखना आता तो तुम उस क्वेश्चन को करोगे कैसे, इसलिए इतना प्रैक्टिस करा हूँ। और ये सब चीज़ अगर नहीं होल्ड कर रहा है तो थोड़ा टाइम लेकर के तुम लोग को रिवाइज करना पड़ेगा, ओके। कितने लोगों को सब कुछ समझ में आया अभी तक जो कराया हूँ, खुद से कर लोगे, कोई भी केस दूँ तो, ठीक है। तो
इसमें अब जो है ना कंबाइंड का ये लिख लिए। अब वेलोसिटी एक्सीलरेशन देखते हैं। नो ग्रेविटी, कोई ग्रेविटी नहीं, फ्री स्पेस में है। रॉड मास डेटा दे देता हूँ, 3 kg एंड 3 kg एंड 4 मीटर, ठीक है ना। रॉड है 10 मीटर पर सेकेंड से 10 रेडियन पर सेकेंड से। सेंटर ऑफ मास 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है और साथ में ये घूमते हुए भी जा रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है ना। तो इसका तुम लोग को एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट p, जो कि इस वाले लाइन से 1 मीटर नीचे, ठीक है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट p। न्यूमेरिकल आंसर मिलेगा, इंटीजर आंसर मिलेगा। सो क्वेश्चन की तरह नहीं, रियल लाइफ सिचुएशन की तरह देखो। इस रॉड मतलब इस मार्कर को अगर मैं फ्री स्पेस में थ्रो करूंगा, कुछ ऐसा ही सीन होगा कि सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ जा रहा है और घूमते हुए आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो उसका एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, यूज क्या आएगा बाद में देखेंगे। ध्यान क्या रखना है कि डायरेक्शन के साथ लेना है, काइनेटिक एनर्जी की तरह नहीं मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, सॉरी, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है इसका वो इनटू द प्लेन है, ठीक। और इसका वेलोसिटी वाला एंगुलर मोमेंटम आउट ऑफ द प्लेन है, तो दोनों माइनस होने वाला है, ठीक है। -50 आ रहा है फिर भी माइनस, अच्छा साइन के साथ लेना है। हाँ हाँ, तो टोटल लेंथ 4 है ना, तो सेंटर तो 2 होगा। चलो क्लास 1 का मैथ सीखते हैं आज। चलो सब लोग यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि पॉइंट पी से सर सेंटर तक का लेंथ कितना होगा, बता सकते हो कोई? इसे 3 लग रहा है, देखो करते, लेट मी हेल्प यू। पूरा का पूरा अगर लेंथ 4 मीटर है ना, तो आधा लेंथ उसका 4/2 इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। आफरीन तुम्हारा भी सेम गलती। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक दिन क्लास 1 का एडिशन क्लास रखना पड़ेगा। दिख रहा है उधर से? लास्ट बेंच से ना क्लियर दिखता है अगर कभी बैठना तो। चलो आप वापस, सबका आ गया -10? कितने लोगों का -10 आ गया? बढ़िया, ठीक है। देखो करते हैं इसका, देखो एक एक करके करते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखें अबाउट सेंटर ऑफ मास। अबाउट सेंटर ऑफ मास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, आई अबाउट एक्सिस टाइम्स ओमेगा होता है, मतलब ml²/12 टाइम्स उसका ओमेगा। मास जो है वो है 3l² मतलब 4²/12 टाइम्स ओमेगा, ओमेगा इज 10, तो ये हो गया 40। किधर? इनटू द प्लेन, डायरेक्शन देख पा रहे हो, 40 इनटू द प्लेन, ये हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब नेक्स्ट है ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट p। p से देखते हैं अगर, तो सेंटर ऑफ मास में एक पॉइंट है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन जो होगा आउट ऑफ द प्लेन होगा। क्यों? क्योंकि p पे खड़े होकर के देखोगे तो r क्रॉस भी आउट ऑफ द प्लेन दे रहा है, ठीक है ना। ओके, और यहां से इसका डिस्टेंस देखोगे तो 3 तो नहीं आएगा, ये 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो r मतलब 1 हो गया, m इंटू वी नोट, मास है 3 kg इंटू वी नोट है तुम्हारा 10 मीटर, ठीक, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब 30 आउट ऑफ द प्लेन।
तो 40 इनटू द प्लेन और 30 आउट ऑफ द प्लेन, इन्हीं दोनों को ऐड करना है मुझे, ठीक। अबाउट सेंटर ऑफ मास, ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर इसको -40 लें और उसको +30 लें तो -10 इनटू द प्लेन आएगा, ठीक है, या 10 इनटू द प्लेन। क्लियर है? ऐसे करना। अलग अलग पॉइंट के अबाउट तुम लोगे ना तो अलग अलग एंगुलर मोमेंटम आएगा, ये बात समझनी जरूरी है। जैसे हम तुम लोग को बता रखा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे पॉइंट पी के अबाउट किया, किसी क्वेश्चन में क्यू के अबाउट करना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में इसी लाइन के अबाउट करना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में यहाँ, किसी क्वेश्चन में और दूर। तो अलग अलग क्वेश्चन में देखोगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो सेम रहेगा, ये -40, लेकिन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो ना वो डिपेंड कर रहा होगा तुम्हारा कौन सा पॉइंट पी है, ठीक है। ओके तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं वो क्या है कि ऐसे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रॉड रखा हुआ था, याद है, और जिसको एक एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने हिंज कर दिया था, ऐसे जो लास्ट क्लास में किए थे, याद होगा। यहाँ से एक मास आता था, इसको आगे हिट करता था, इस पर चिपक जाता था और ये ऐसे घूमने लगता था, याद है। उसमें क्या करेंगे ना, अब इस रॉड को तो ऐसे ही रहेगा, मास भी वैसे ही आएगा, बट इसको हिंज नहीं करेंगे, तो क्या मोशन इसका ऐसे सर्कुलर होगा, रैंडम आएगा दौड़ करके और ये भी थ्रो ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोग को? डायनामिक्स दिख रहा है? बस वही क्वेश्चन करने वाले हैं कि रॉड बिल्कुल ऐसा ही ले लेते हैं, हाँ ई जेनेरिक कर देंगे तो टफ हो जाएगा थोड़ा, इन इलास्टिक करना चाहिए। 3 kg 4 मीटर नहीं यार, उसको m और l लेकर के चलो, बाद में उसकी वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। मास m लेंथ l करके करो। अच्छा अब क्या है कि सेम मास m इक्वल टू 3 kg, v0 स्पीड से आ रहा है, v0 की वैल्यू कुछ दी हुई है, ये m/3 kg है, v0 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। E इक्वल टू 0 फॉर E इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0 क्या मतलब है, आ करके चिपक जाता है उसके साथ, ठीक है ना, स्टिक्स। फाइंड ओमेगा ऑफ रॉड ए, बी पार्ट ओमेगा ऑफ रॉड, ए पार्ट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। देखो खुद से थोड़ा अटेम्प्ट तो करो, लेकिन लॉजिक के साथ, जब तक लॉजिक क्लियर ना हो तब तक मत प्रोसीड करना। कुछ कुछ स्टेटमेंट्स कंफर्म कर ले। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? स्टेटमेंट पूरा, अगर पूरे को सिस्टम लूँ, ध्यान क्या रखना है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, सिस्टम ले ले तो क्या इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? पॉइंट 1 लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? रहेगा ना, सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, स्पेस में आराम से उड़ रहा है दोनों, ठीक है ना, तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। अच्छा क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का? पॉइंट इज किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहेगा क्या? कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं तो टॉर्क देखना है, इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क लग रहा है सिस्टम पे? नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यस। सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क लग रहा है क्या? कौन टॉर्क लगा रहा है? कोई भी टॉर्क नहीं लगा, सिस्टम तुम्हारा ये पूरा का पूरा बड़ा, यही बोल रहा हूँ, ये लॉजिक पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए तभी आगे प्रोसीड करो। दिस इज माय सिस्टम, ठीक है ना।
बिफोर मोशन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन पूरा का पूरा सिनेरियो एनालिसिस करना है। इस पॉइंट का अबाउट देखें, कोई टॉर्क, कोई बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, टॉर्क लगेगा कहाँ से? ठीक, कंजर्व रहेगा। इस पॉइंट के अबाउट बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, कंजर्व रहेगा। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट के अबाउट कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, टॉर्क आएगा ही नहीं, तो कंजर्व रहेगा। यूनिवर्स के हर पॉइंट के अबाउट इसके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। मतलब तुम्हें फ्रीडम है, तुम्हें फ्रीडम एक बार मिल गया, किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। तो अब तुम्हारा स्मार्ट मूव ये रहेगा कि कौन सा पॉइंट तुम चूज करोगे कि चीजें एक लाइन में या इजीली सॉल्व हो जाए। समझ में? सेंटर ऑफ मास इज गुड चॉइस, लेकिन क्या है कि बिफोर कोलिजन सेंटर ऑफ मास इधर दिख रहा है, आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा, राइट? तो अब उसमें भी तुम्हारा कौन सा चॉइस, ये एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास या कंबाइंड सेंटर ऑफ मास? ठीक है ना, वो भी तुम्हें सोचना पड़ेगा खुद से। तो दो तीन चीजें, एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, चिपकने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कैसे जा रहा होगा वो सब तुम लोग जज कर सकते हो। ठीक, दूसरा एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट के अबाउट कंजर्व है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करो अपने हिसाब से कुछ नहीं तो कम से कम स्टार्टिंग का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होने वाला है वो तो निकाल लो। हाँ 2.5 और यहाँ पे या तो 25 हो या 2.5 होना चाहिए। वो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके ही आ गया होगा फर्स्ट पार्ट, है ना? सब लोग फर्स्ट पार्ट तो इजीली निकालो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आ जाएगा। कैलकुलेट कर रहे हो या टेक्सटिंग खेल रहे हो? वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आ गया, वो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके 2.5 आएगा। ठीक है ना, वो सिंपल है, वो सबसे हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर सेंटर ऑफ मास रिवाइज करने की जरूरत है। ए पार्ट, सिंस एफ नेट इक्वल टू 0, हाँ पी इन इक्वल टू पी फाइनल। देखते हैं सॉल्यूशन, मेरे पास है नहीं आंसर। इनिशियल मोमेंटम 1 × 10 + 3 × 0 इक्वल टू कंबाइंड मास जो है वो 4 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो VCM तुम्हारा आ जाएगा 3 × 10 नहीं, 3 × 0 होगा, 10/4 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तुम्हें मिल गई है। ठीक है ना, 2.5। दिखाओ सॉल्यूशन, किसके अबाउट सॉल्व किए? क्या ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम m0 L/4 किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ। ठीक है, कंबाइंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाँ, और उसका जो लीनियर वाला एंगुलर मोमेंटम हो तो 0 ही हो जाएगा। अगर इस हिसाब से किया तो करेक्ट आंसर होना चाहिए, किसी का वेट करते हैं आंसर देने का। सब लोगों का फर्स्ट पार्ट आ गया ना? कोई है जिसका फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ है या डाउट है? फर्स्ट पार्ट मतलब सेंटर ऑफ मास का कंबाइंड वेलोसिटी, वो तो सिंपल लीनियर मोमेंटम का। ठीक, मतलब इसके बाद का सिनेरियो अगर मैं ड्रॉ कर दूं, रहा है कि अगर वो 3 kg है और ये 1 kg है तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बता सकते हो कहाँ होगा फिर? रुक जाओ, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जल्दी से बताना। L/5 फ्रॉम बॉटम, ऐसा 1.5 फ्रॉम बॉटम मतलब यही? अच्छा इधर ना, ठीक है, तो ये तुम्हारा 2.5 है
और इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। 1.5 है तो इधर से 0.5। सही है ना वो 1.5 और 0.5 वाला। चलो तो अब किसी भी पॉइंट को चूज करो अपने हिसाब से, उसके अबाउट ये लिखो। मैं क्या बोलता हूँ, कुछ लोग पॉइंट सी एकदम जो सेंटर है वो चूज कर लो, कुछ लोग पॉइंट पी ये वाला चूज कर लो, और पॉइंट क्यू कुछ इसके अबाउट चूज कर लो। मैंने सेम मास लेके दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट में सीखना है। तुम्हारा 2.5 मीटर पर सेकंड कैसे आता VCM? 5 आया। कितने लोग सी पॉइंट के अबाउट सॉल्व कर रहे हैं? नया सेंटर ऑफ मास। नहीं, जो प्रीवियस सेंटर ऑफ मास है कोई भी नहीं सॉल्व कर रहा है क्या? अच्छा, पॉइंट पी के अबाउट कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं जो न्यू सेंटर ऑफ मास है? बहुत अच्छा। और क्यू के अबाउट? ठीक है, तो एक काम करते हैं, पी और क्यू के अबाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, दोनों का वैलिडेट हो जाएगा। तो पॉइंट पी के अबाउट तो आसान है, काफ़ी आसान है, दैट इज दिस, सबसे अच्छा चॉइस वही रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो आफ्टर कोलिजन है वो वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वहाँ से देखा जाए पी के अबाउट तो 1.5 मीटर्स इंटू 1 इंटू 10। सब लोग क्रॉस चेक करते जाना, ठीक है ना। यही आया था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन किधर? इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो इसको आउट ऑफ द प्लेन डाल देते हैं क्योंकि प्लस माइनस बहुत दिक्कत आता है। अब क्या है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखना है मुझे इसी पॉइंट पी के अबाउट। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो है तुम्हारा 2.5 से आगे जा रहा है, तो उसका तो लीनियर वाला का तो जीरो ही आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। अबाउट सेंटर ऑफ मास के लिए अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब जो है तुम्हारा रॉड का, पहले तो छोटा मास का 1 इंटू 1.5 का स्क्वायर, ठीक, ये जो छोटा मास अटैच किया होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस तुम्हारा अब अगर रॉड का लिखना है तो ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस md स्क्वायर। ml स्क्वायर मतलब 3 इंटू 4 स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू डी स्क्वायर, 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आया क्या? क्रॉस चेक करो। ये जो है वो छोटा मास अटैच्ड है उसका, और ये जो है पूरा का पूरा रॉड का, ठीक है, टाइम्स ओमेगा डैश, किधर? एंटी क्लॉकवाइज, आउट ऑफ द प्लेन। तो दोनों सेम होना चाहिए, इससे ओमेगा डैश क्या आता है इवेल्युएट करते हैं। 15 इक्वल टू 2.25 प्लस 4 प्लस 0.75, टेन बाय 7 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये है अबाउट पी। कोई दिक्कत है समझने में? देखो कैलकुलेशन समझने में हेडेक अगर तुम ले रहे हो ना तो वो फालतू है, कोई यूज का नहीं है। तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, क्यों ये किए, यहां तक पहुंचना ही फिजिक्स है, बाकी मैथमेटिक्स है, ठीक है। सर यहाँ पर आर एन की जगह वो नहीं लिख सकते हैं, फिर भी साथ में आर, क्योंकि आर तो दोनों पता ही है, और बी की जगह फिर नहीं,
पूछो एक बार फिर से पूछो, शायद क्लियर नहीं हो मुझे क्वेश्चन। सर मतलब कि मास लिख लेंगे, उसी का तो 3 लिखना है, हम्म। और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है ये 0.5 और नीचे वाला 1.5, और ये परपेंडिकुलर उन दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि एक का ओमेगा और उसका आर अकॉर्डिंगली, और सेकंड का ओमेगा और उसका आर अकॉर्डिंगली, और फिर ओमेगा और कॉमन निकालेंगे। मतलब सेपरेट तुम लिखना चाह रहे हो एंगुलर मोमेंटम, हाँ, कि इसका अलग से इसका अलग से सेम आएगा, मतलब एमवी नॉट परपेंडिकुलर। सेम आएगा आंसर उससे भी। देखो पहले तो ये वाला सब लोग लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कि सेपरेट लिखने पे कैसे होगा। कि मेन क्या है ना कि कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक आया, लेकिन इसका कैलकुलेशन जब तुम प्रोसीड कर रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम जब लिखना होगा तो फिर कंबाइंड मास का लिखें या फिर अलग अलग करके लिखें, ये है बात। क्योंकि ध्यान दो कि अगर एक रॉड का तुम एंगुलर मोमेंटम लिखते हो तो उसको तुम सेपरेट मास को ही पकड़ पकड़ के इंटीग्रेट किए थे, तभी आया था, याद है। वैसा ही यहाँ पे भी अगर कंबाइंड मास बना हुआ है तो तुम इसको सेपरेट मास ले लो, इसको सेपरेट, रॉड को सेपरेट मास ले लो, और दोनों का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम लिख दो, एक ही आएगा। ठीक है, सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, पहले पॉइंट क्यू के अबाउट सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग अबाउट क्यू, और ये क्यू पॉइंट कौन सा है, रॉड के अंदर वाला पॉइंट नहीं, क्यू के जस्ट बगल में जो ग्राउंड पे लगा हुआ वो पॉइंट। ये पॉइंट पी भी रॉड के अंदर का पॉइंट नहीं है, ये ग्राउंड से अटैच वाला पॉइंट पी है, और सी भी अंदर वाला पॉइंट नहीं है, ग्राउंड से अटैच वाला पॉइंट सी है। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना। क्योंकि अगर रॉड के ऊपर बैठ जाओगे तुम तो तुम गोल गोल घूम रहे हो, मतलब तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम बन गए हो। ठीक है, ये बात समझना है। तो अबाउट क्यू मतलब क्या, जहां भी ये टच किया हुआ है उसके पीछे जो ग्राउंड है ना, या फिर जो इस एम्प्टी स्पेस है, वहां पे एक स्टेबल स्टैटिक पॉइंट क्यू को तुमने चूज किया हुआ है। ओके, अच्छा तो क्यू के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना बता सकते हो, 0, क्योंकि इनिशियली तो रॉड कुछ कर नहीं रहा था और ये इसी लाइन के अलोंग आ रहा था। ठीक है, 0। अच्छा फाइनल एंगुलर मोमेंटम के लिए अब हम लोग को आना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो 2.5 से राइट में जा रहा है, मतलब 1.5 डिस्टेंस पे मास हो गया है कितना टोटल 4 kg, कितनी स्पीड से जा रहा है 2.5 से, इनटू द प्लेन ना, इनटू द प्लेन। ये हो गया तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर मोमेंटम। अब बात आता है ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तो तुम्हारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो कि इसी के बराबर है। ठीक है, प्लस इसको यही लिख देता हूं मैं डायरेक्ट 7 टाइम्स ओमेगा डैश। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक, और ये है तुम्हारा आउट ऑफ द प्लेन, मतलब इसको माइनस लेना पड़ेगा। तो इससे सॉल्व करोगे क्या आता है, अलग आता है क्या आंसर, सेम ही आएगा। 25 इंटू 4 ये 10 हो गया, 1 ओमेगा डैश इक्वल टू 15/7 रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कितने लोगों को एकदम बाउंसर जा रहा है आज का क्लास। कम से कम मोमेंटम को भी 3-4 तरीके से अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ब्रेक करके उसको अलग अलग, जैसे तनुश्री ने बताया कि सर अलग अलग लिखने पे क्या होगा, अलग अलग लिखने पे भी सेम आंसर आएगा, लेकिन वो आर्ट आना चाहिए कि सर इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। ठीक, वो अलग अलग क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में क्या रहेगा ना, कंबाइंड का एंगुलर मोमेंटम लिखना ज़्यादा आसान है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में उसको स्प्लिट करके एंगुलर मोमेंटम लिखना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है ना, ये चीज़, ये सब चीज़ें समझना है। ये क्लियर है जो स्टैंडर्ड मेथड। अब देखो इसी एंगुलर मोमेंटम को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कि इतना कॉम्प्लेक्स करने से अच्छा है शायद दूसरा तरीका और कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, ये दिक्कत है, लेकिन समझते हैं कि दूसरा तरीका भी लिखा जा सकता है कि दोनों को अलग अलग, रॉड को, मास को यहाँ पे इमेजिन करो, ठीक है मास यहाँ पे है, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा डैश से घूम रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा डैश इंटू 1.5, एक मास 1 kg का जिसको ओमेगा डैश इंटू 1.5 साथ में अटैच करके ऐसे जा रहा है। ओके, सेम ही मिलना चाहिए। तो पॉइंट P के अबाउट आ करके मैं इसके एंगुलर मोमेंटम और रॉड का एंगुलर मोमेंटम अगर लिखूं तो ये मास 1 kg का हो गया 1.5 डिस्टेंस इंटू 1 kg इंटू वेलोसिटी हो गया ओमेगा डैश इंटू 1.5 मीटर्स। ठीक, ये हो गया तुम्हारा जो पॉइंट मास है उसका, और साथ में रॉड का एंगुलर मोमेंटम, उसके लिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना ही पड़ेगा, ml²/12 प्लस md² इंटू ओमेगा डैश। समझ में,
डायरेक्शन वाइज भी देखोगे तो आर क्रॉस एम भी आउट ऑफ द प्लेन, ओमेगा डैश भी आउट ऑफ द प्लेन, तो दोनों को लीनियरली ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐड कर देंगे तो ले दे करके भी सेम आंसर पे पहुंचोगे। समझ में? देखो यहां पे तो मैं E इक्वल टू 0 दिया था, मतलब स्टिक्स, उससे चिपक जा रहा है। लेकिन इसको क्या तुम लोग जनरलाइज कर सकते हो? होमवर्क, सॉल्व फॉर E इक्वल टू E, एक जेनेरिक, हाँ मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू E के लिए, ठीक है ना।